हेलो बच्चों। आज एक फिर से नया क्लास लेकर के आए आप लोग के बीच में। तो आज का नया टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का नया टॉपिक है बच्चे, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को जैसे पिछली क्लास में बता दिए कि आप लोग अच्छे से नोट करते हुए क्लास को चलिएगा, ठीक है। तो आज का नया टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आज के नए टॉपिक पे देखते हैं बच्चे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं कि अब किसे क्या कहा जाएगा। तो बच्चे इन सब के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इनका एक मेन ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है बच्चे कार्बोनिल समूह। क्या मेन ग्रुप होता है बच्चे, जिसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल समूह कहते हैं, ठीक है। इन सब के जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन सब का एक मेन ग्रुप होता है जिसका क्या नाम बोला जाता है बच्चे, जिसको बोला जाता है कार्बोनिल एसिड, ठीक है। तो ये तीनों बच्चे इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सर कार्बोनिल समूह में क्या क्या आते हैं। वही चीज़ जो बच्चे भी आपको बताए कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं किसके अंतर, ये कार्बोनिल समूह के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चे, जब इसी कार्बोनिल, ये देख रहे हो ना सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। जब इसी कार्बोनिल समूह के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे ये देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हुआ और एक बॉन्ड यहाँ पर खाली हुआ है, ठीक है। ये आर बच्चे इस कार्बन का है, ठीक है, इस कार्बन का है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, ये दो बॉन्ड इनका खाली है। तो हम लोग पहला पॉइंट में देखें कि एक बॉन्ड, ये कार्बन बॉन्ड के साथ आर जुड़ गया और सेकंड वाले के साथ क्या जुड़ गया बच्चे, एच जुड़ गया है, देख रहे हो ना। पहले के साथ आर जुड़ गया और सेकंड के साथ एच जुड़ गया, और ये तो वही था, कार्बोनिल समूह था। तो जब एक एल्किल ग्रुप के साथ, मतलब जब एक कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप लगा हो बच्चे, कार्बन के साथ क्या लगा हो, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो जैसे अथवा करके देखिए बच्चे, यहाँ देखिए RCHO, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चे, एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। आपको बच्चे एल्डिहाइड का डेफिनेशन पता हो गया, क्या कहोगे, अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझते चलते हैं कि सर जब ये यहाँ इतना समझिए CHO ग्रुप समझ लीजिए, इधर देखिए CHO, क्योंकि इसी कार्बन CHO और ये जो R है इसको हम लोग अलग से मान लेते हैं, ठीक है। जब कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप के साथ पूरा ये CHO बॉन्ड जुड़ा होता है या CHO जुड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको CHO को बच्चे एक समझ से क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, जिसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो जब R के साथ क्या जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, तो उसे क्या बुलाते हैं, एल्डिहाइड बुलाते हैं। बस ऐसे डिफिनेशन बताइएगा आप लोग, क्या कहोगे, एल्डिहाइड किसे कहेंगे सर, जब किसी एल्किल ग्रुप, यानी कार्बन, बार बार करें बच्चे, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन। जब सर किसी कार्बन के साथ CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं बच्चे एल्डिहाइड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोशिश करिएगा बच्चे समझने को। सेकंड पॉइंट क्या है कि सर जब ये देखिए इसी वाले में, फर्स्ट वाले में बच्चे आर के साथ एक ही एच लगा रहता था ना, बट यहाँ पे क्या हो गया, वही कार्बन की बैलेंसी, ये कार्बोनिल समूह से ये दोनों कार्बन के, ये दो जो बैलेंसी खाली थी, यहाँ पे देख रहे थे ना ऊपर जो दोनों बैलेंसी खाली थी, ये और ये, तो उसी दोनों बैलेंसी से सर आर जुड़ गया। सर जब इन दोनों बैलेंसी से आर जुड़ जाता है तो बच्चे क्या बनेगा, CORR। इसको किस नाम से बुलाएंगे बच्चे, तो इसको बुलाएंगे कीटोन के नाम से। किस नाम से बुलाया जाएगा, तो इसको बुलाते हैं बच्चे कीटोन के नाम से। तो कीटोन की डिफिनेशन क्लियर हो गई, क्या है कि सर जब दो एल्किल ग्रुप, ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं बच्चे, इन दोनों एल्किल ग्रुप के बीच क्या पाया जाए, CO पाया जाए। क्या पाया जाए बच्चे, CO पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चे, कीटोन कहते हैं। समझ में आ गई बात। जब दो एल्किल ग्रुप के साथ क्या पाया जाए, CO पाया जाए, या दो एल्किल ग्रुप के बीच क्या पाया जाए, CO पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, कीटोन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ नहीं बच्चे, देखिए वही चीज़ बैलेंसी, वही सब कुछ। जब यहाँ पर आर के साथ क्या पाया गया, अब यहाँ पे एक आर तो था, बट यहाँ पे जो नीचे वाली यहाँ पे देख रहे थे एच था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। क्या आ गया बच्चे,
OH आ गया। OH आने के कारण क्या, OH आने के कारण इसका क्या बन जाएगा, COOH। ये देखिए COOH, COOH, तो ये क्या हो गया, RCOOH। तो RCOOH इसको कह सकते हो बच्चे। तो RCOOH को क्या बोला जाता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। तो आई होप कि आपको बच्चे 3 डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा होता है तो उसे क्या बुलाते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, टाइम लगा रहे हैं बट बच्चे तुम्हें यहाँ से 3 डिफिनेशन कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर यहाँ से क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बस ये हो गया कि जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ COOH जुड़ा होता है तो बच्चे से क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक अम्ल, नहीं कार्बोक्जिलिक समूह कहते हैं या कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं। चलिए यहाँ से बच्चे अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। अब एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए चलेंगे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चे एल्डिहाइड क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कीटोन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, अब बच्चे हम लोग किसके बारे में बात करते चलते हैं, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। वही चीज़ जो आपको वही बताए थे आगे डिफिनेशन कि जब किसी एल्किल समूह के साथ, आर का मतलब क्या हुआ बच्चे, एल्किल समूह, जब किसी एल्किल समूह के साथ CHO जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, CHO जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, एल्डिहाइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हो गई, जब किसी एल्किल समूह के साथ CHO जुड़ा होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग इनका क्या करेंगे बच्चे, नामकरण पढ़ते हैं। क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नहीं नामकरण करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नामकरण में। तो इनका बच्चे जैसे कि आप पिछली क्लास में जानते हो, किसी का भी नामकरण बच्चे 2 टाइप्स होता है, एक साधारण होता है और एक IUPAC होता है। एक साधारण होता है और एक क्या होता है बच्चे, IUPAC होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर लेते हैं, इनका साधारण नामकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, साधारण नामकरण। चलिए देखते हैं, साधारण नामकरण एक कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। इनका साधारण नामकरण कार्बोक्जिलिक अम्ल के आधार पर किया जाता है। मतलब कह रहा है कि बच्चे इनका जो एल्डिहाइड होता है, इनका साधारण नाम कार्बोक्जिलिक अम्ल, मतलब ये COOH देख रहे हो ना, इसके अम्ल के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है आगे देखते हैं, किया जाता है कार्बोक्जिलिक अम्लों के साधारण नाम के ऑक्सीकरण होने से आइक एसिड हटा देने पर, ऑक्सीकृत, सॉरी यहाँ पर लिखा है बच्चे, ऑक्सीकृत होने से आइक एसिड हटा देने पर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। बहुत सही, बहुत आसान शब्दों में बच्चे इसको डिफिनेशन बना के आपको बताए हैं। क्या है कि जो कार्बोक्जिलिक अम्ल होते हैं, जैसे कि बच्चे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल फॉर्मिक अम्ल हुआ, जो आपको पता होगा बच्चे लाल चींटी में मिलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल में अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीकृत होने से आइक एसिड बनते हैं, फॉर्मिक हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, प्रोपनोइक एसिड हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब एसिड है, लेकिन किसके एसिड हैं, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल है, बट इनके सारे साधारण नाम है। क्या है बच्चे, ये साधारण नाम है। तो देखिए क्या समझे, ऑक्सीकृत से आइक एसिड हटा देने से ये हट जाते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। तो देखिए ये फॉर एग्जांपल समझिएगा बच्चे, तो यहाँ पे HCOOH, COOH का मतलब आप समझ गए होगे तुरंत, फट से बच्चे समझे होगे कि COOH का मतलब क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। COOH का मतलब क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। ठीक है, H लग गया, H तो मतलब भी बच्चे उसी में आ जाता है, एल्किल ग्रुप में आ जाता है। तो HCOOH इसको बोलते हैं बच्चे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो चींटी उटी से मिलते हैं ना, चींटी उटी काट लेते हैं तो वहाँ से बच्चे हम लोग को क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमारे हाथों में, मतलब जहाँ पर भी कटते हैं बच्चे वहाँ पे जलन सी होती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के कारण। अब इस फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीकृत होने से, ऑक्सीकृत का मतलब बच्चे इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब बच्चे, ऑक्सीकृत का मतलब होता है कि ऑक्सीजन निकल जाता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, CHO में क्या निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया। जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो इसमें से क्या हो जाता है बच्चे,
आइक, देख रहे हो ना, आईसी एसिड, आइक एसिड बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? AIC और यहाँ पर एसिड, आइक एसिड, याद कर लो, आइक और एसिड क्या हो जाता है? क्योंकि क्यों आइक एसिड क्यों हट रहा है बच्चे? क्योंकि सर यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीकृत हुआ है। जब एक ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हुआ है तो कहा है कि बच्चे जब एक ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है तो यहाँ पे आइक एसिड हटा देने पर तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे? अपना आइक एसिड हट जाएगा। तो क्या बचेगा? फॉर्म बचेगा या ORM बचेगा, फॉर्म बचेगा। और उस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, सब कुछ वही था बच्चे, एक ऑक्सीजन हटत क्या हो गया? CHO हो गया। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, बाकी सब सही है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर देखिए COH था, यहाँ पर CHO हो गया। कुछ नहीं, सब कुछ वही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो HCHO है, ठीक है। तो बच्चे क्या था? फॉर्म था ही, कोई दिक्कत नहीं थी। बट हमें क्या करना था? ऑक्सीकृत करने पर हमें एल्डिहाइड जोड़ देना था। तो हम ला के क्या जोड़ दिए बच्चे? एल्डिहाइड जोड़ दिए। क्या जोड़ दिया? एल्डिहाइड जोड़ दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी से है बच्चे, कुछ भी नहीं था कॉमन नेम में, साधारण नाम में, ठीक है, एकदम आ गया होगा। सीधे खोपड़ी में छाप लो। यहाँ पे देखिए CH3COOH, इसको बोलते हैं बच्चे एसिटिक एसिड, जो बच्चे विनेगर यानी सिरके उरके में मिलता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में भी एक ऑक्सीजन आपको हटाना है, क्योंकि ये कहाँ है? यहाँ देखो, कार्बोक्जिलिक अम्ल है, ये भी एक तरह से, ठीक है। तो इनमें से एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या बचेगा? CH3CHO, देखो यहाँ पे CH3CHO बचा। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जब इसमें से एक ऑक्सीजन हटाए तो प्यारे बच्चे यहाँ से क्या बचा? IC एसिड बचा, IC एसिड। ये बाहर निकल गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी निकला तो IC एसिड भी क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो बच्चे क्या बचेगा? ACT, इतना ही बचेगा। ACET बचेगा। और उसमें हम लोग क्या कर देंगे? एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? एसिटल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? एसिटल डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए बच्चे, ये एक तरह से क्या है? प्रोपनोइक एसिड है। ये एक तरह से क्या है? प्रोपनोइक एसिड है। इस प्रोपनोइक एसिड में हम लोग क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? IC एसिड हट जाएगा। IC एसिड हट जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे? प्रोपेनल डिहाइड। देखिए, इसलिए बच्चे यहाँ पे O था ना, O और यहाँ पर A लग गया। आपको बहुत कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पर O था, O के बाद A लगाना चाहिए थे। तो आप भी जानते हो कि बच्चे 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे ABCD में आप पढ़े होगे ना, 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, AEIOU। तो A और O 2 साथ नहीं रख सकते, इसलिए A लगाया गया, एल्डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है। स्वर व्यंजन पढ़े होगे ना, ABCD में 5 स्वर होते हैं, AEIOU। चलिए, तो आई होप कि बच्चे ये आपको साधारण नाम बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप इसको बच्चे अच्छे से नोट भी करते चलिएगा। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से आप लोग नोट करिएगा, ठीक। चलिए, अब चलते हैं बच्चे हम लोग किधर की तरफ? IUPAC नाम की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, छपता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, IUPAC नामकरण बच्चे, या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पहले एक बार जल्दी से IUPAC का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। इनका IUPAC नामकरण एल्केनॉल के रूप में लिखा जाता है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, बट यहाँ पे किसके नाम पे लिखा जाता है? एल्केनॉल। यहाँ पे A लगेगा, A लगा लेना आप लोग। एल्केन प्लस ऑल, एल्केनल, अल लगता है, अल, एल्केनल, ALKENEOL, ठीक है। तो क्या लगता है बच्चे? एल्केनल लगता है। चलिए बच्चे देखिए, इसको क्या हुआ? LALK, यहाँ पे ANAL, एल्केनल के रूप में किया जाता है। बस इतने शब्द समझ लेना। एल्क का मतलब होता है बच्चे बॉन्ड, कार्बन नंबर होता है।
एन एन शब्द लगता है बॉन्ड के लिए, अल शब्द लगता है कि फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, अगर आपको ये न समझ में आया IUPAC नाम तो एक बार बच्चे हम IUPAC पढ़ाएं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाकर के आप लोग अच्छे से IUPAC अगर सीखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के आप अच्छे से सीख सकते हैं बच्चे। बट आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से सीख जाएंगे, बट अगर और अच्छे से और इसके डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप पिछले वाले क्लास में मतलब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में बच्चे इसका वीडियो सब कुछ है, वहाँ से आप लोग इसको IUPAC नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है बच्चे, HCHO है। HCHO का क्या होता है वही एग्जाम्पल है, क्योंकि अब हम लोग एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। HCHO में बच्चे कितना कार्बन तुम्हें दिख रहा है, तो एक कार्बन, क्योंकि एल्क का मतलब बच्चे कार्बन नंबर होता है, तो हमें एक कार्बन दिखा है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। और बच्चे क्या लगाएंगे, बॉन्ड में लगाएंगे अल, AL मेथेनल, और ये यहाँ पे क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। इसमें आ जाओ, एक दो कार्बन है बच्चे, 2 कार्बन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण बच्चे यहाँ पर एन लगेगा। यहाँ पर बच्चे ए नहीं लगा, आप लोग ए लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया है, बाकी सब सही है। उसके बाद CHO, CHO के कारण क्या लगेगा बच्चे, अल लगेगा। क्या लगेगा, अल लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आता होगा बच्चे वीडियो अच्छे से। चलिए बच्चे, तो देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ये देखिए 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। इन सब के बीच क्या लगा है बच्चे, सिंगल बॉन्ड लगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन बुलाया जाता है। क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन 1 2 3 के लिए प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ये फंक्शनल ग्रुप पाए जाने के कारण क्या बुलाते हैं बच्चे, अल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल कहते हैं। तो ऐसे आएंगे बच्चे IUPAC नाम। आप अपने रूल से फार्मूले को तैयार रखिएगा, बाकी सब हो जाएंगे। ये वाले देखिए 1 2 कार्बन काउंट किधर से किया जाएगा बच्चे, दिदर्स फंक्शनल ग्रुप। IUPAC में ये भी काउंट, क्योंकि आपको बताया ना बच्चे, अगर आपको डीपली पढ़ना तो आपको पिछली वीडियो देख के आना है। अगर IUPAC अच्छे से पढ़ना, मज़े करना है तो IUPAC में। तो इधर देखिए CHO है, CH2 यहाँ पर ये इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है। तो देखेंगे 1 2 3 4 से बच्चे ये एक मेथिल ग्रुप लटक रहा है। ये कौन सा है, मेथिल ग्रुप। तो लिखेंगे 4 मेथिल। तो 5 कार्बन को पेंट कहते हैं बच्चे। और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, अल। यहाँ पे ए होना चाहिए बच्चे, ई लिख उठा है तो आपको यहाँ पे ए कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ए कर लेना है, यहाँ पे ए, और बाकी सब सही है। पेंटेनल। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते बच्चे। फिर आ गया हमारे पास ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चैन है। तो बच्चे 1 2 पे क्या है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं बच्चे। दूसर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2, और डबल बॉन्ड के लिए बच्चे लगता है इन, और ये फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, अल। इसको देखिए 1 2 3 4 कार्बन के चैन है। तो बट क्या है बच्चे, 1 2 3 से एक लटक रहा है तो 3 मेथिल, और फिर क्या सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी ए लगेगा, बड़ा मिस है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इधर आ जाइए, यहाँ पे ए कर लीजिएगा। अब आ जाइए आगे, देखिए अगला एग्जाम्पल्स। 1 2 3 किसी साइड एक चले जाइए, 1 2 3 चले गए, एक लटक गया तो 1 2 से लटका 2 मेथिल, 1 2 3 के तहत प्रोपेनल। क्या है बच्चे, प्रोपेनल। तो ये था बच्चे हमारा IUPAC नाम। आई होप कि आपको बच्चे समझ में आया होगा। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, हम बता दें बच्चे एल्डिहाइड बनाने की विधि, क्योंकि इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चे, बट नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आप जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी ही अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग सीरियल वाइज पढ़ते चलिएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बच्चे एल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक है, तो आई होप कि जितना आपको बताया बच्चे, ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर यानी कह सकते हैं कि जो इनका नामकरण है IUPAC या साधारण नाम एल्डिहाइड या कीटोन के जो भी हैं, उनको आप अच्छे से सीखिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, यानी अगले दिन लेके आते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आई हो। अगर आपको समझ आए तो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू बच्चे।